उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, मैं आपको संक्षेप में एक घटना से बताना चाहता हूँ। कल रात मेरे पास कॉल आई और किसी की मदद की और पता चला कि वो पेशेंट एक्चुअल में डायलिसिस के थे और उनका क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ा रहता था, उनकी डायलिसिस चलती थी। उसके बाद में उनको बीच में हेपेटाइटिस वगैरह हो गया और लगातार वो अपना उपचार कराते रहते थे। लेकिन कल अचानक देर शाम उनकी तबीयत ख़राब हो गई जो पेशेंट थे। और उसके बाद में वो पेशेंट सिविल हॉस्पिटल गए। सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनको बताया गया कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उपचार की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध नहीं है जो स्पेशलिटी उनको चाहिए है। और इसी के साथ में उनको आश्वासन देते हुए कि आपको मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर आपको भर्ती कर लिया जाएगा। मेरे पास जब बताया गया तो मुझको, क्योंकि पता है मेडिकल कॉलेज में इतनी आसानी से भर्ती नहीं करते, मैंने कहा आप जहाँ पर हो उनसे कह दो रात गुजार लीजिए, क्योंकि अराउंड 12 बज रहा था। तो मैंने कहा कि आप उनसे गुज़ारिश करिए कि आज रात कम से कम, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ने अगर मना कर दिया आप कहाँ जाओगे? लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स उनको जो भी ड्रिप्स वगैरह उनकी कुछ लगानी थी ऑक्सीजन से रिलेटेड या कुछ, उन्होंने बताया गया परिवार के सदस्यों द्वारा कि वो लगा रहे हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन वगैरह का प्रबंध करवा करके अपने एम्बुलेंस से वो लोग मेडिकल कॉलेज पहुँच गए। मेडिकल कॉलेज में पहुँचने के बाद में वहाँ पर ये बता दिया गया कि साहब यहाँ पर बेड नहीं है। अब मेडिकल कॉलेज क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में जब वापस लौटाया गया ट्रॉमा सेंटर से, वहाँ के बाद में उन्होंने भाई बलरामपुर हॉस्पिटल, क्योंकि नज़दीक था, बलरामपुर हॉस्पिटल पहुँचे। सबसे बड़े अस्पताल में गिना जाता है। वहाँ पर भी पहुँचने पे, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि सिविल के बराबरी का उपचार है समझ लीजिए। लेकिन वो लोग क्या करते, सिविल से आए थे, मेडिकल कॉलेज गए और दूर ही थी, तो बलरामपुर गए। वहाँ पर बता दिया गया कि भाई आप यहाँ पर क्यों आ गए हो, ये तो मेडिकल कॉलेज का ही केस था। तो फिर वहाँ से लोहिया रेफर कर दिया गया, गोमती नगर। अब गोमती नगर वहाँ पर लोहिया गए तो मुझको तो अंदाज़ा था ही कि लोहिया में इतनी जल्दी से एडमिशन नहीं होता है। मंत्री मिनिस्टर की सोर्स होती है, उसके बाद भी वहाँ पर नहीं हो पाता है एडमिशन। तो खैर, जब वो मैंने सुना तो मैं समझ गया कि शायद प्रॉब्लम में वो लोग बहुत ज़्यादा हो जाएं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लोहिया का एक नंबर था लैंडलाइन का, मैंने उस पर फ़ोन करके निवेदन करा कि भाई देखिए ऐसा ऐसा है कि पेशेंट सारी जगह से रिजेक्ट होकर के आ रहा है, सब जगह उसको भर्ती करने से मना करा जा रहा है, वो लोहिया नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? तो जो भी व्यक्ति वहाँ पर उस पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा कि देखिए सर, बेड की अवेलेबिलिटी अगर नहीं हो सकती है, वहाँ पर जाएंगे वो देखेंगे, बेड की अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। हमने कहा सर अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर उनको मना कर दिया जाए वास्तव में, अभी तो वो लोग पहुँच रहे हैं, तो कहने लगे सर उसमें मैं नहीं कुछ मदद कर पाऊंगा। सवाल बस ये है कि रात में पेशेंट भटकता रहा और उसके बाद में किसी और नर्सिंग होम में या कहीं पर वो अब उसके सारे वो चले गए। फिर उसके बाद में सुबह करीब 5:30 बजे उस पेशेंट की डेथ हो गई। वो पेशेंट जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था का और इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट समिट्स लगाते हैं। जब एक मरीज़ जो अपने जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसके परिवार वाले कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम एक उपचार नहीं दे पा रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों का फिर आगे चल कर के क्या मतलब बन जाता है कि हम इतने बड़े अपने आप को डेवलपमेंट के बारे में इतनी डींगे हाँकें, अगर सही शब्दों में प्रयोग करें। कुछ तो मानवता भी होनी चाहिए, जो भी सिस्टम में मैनेजमेंट में है, चाहे डॉक्टर्स के अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके जो ऊपर अधिकारी हों, जो प्रमुख सचिव हों, आईएएस हों, कलेक्टर्स हों, और सबसे ज़्यादा तो नेता जो गवर्न करते हैं एक्चुअल में डेमोक्रेसी में, तो कुछ तो विवेक और उनका होना चाहिए कि वो भी एक इंसान है और जो आदमी संघर्ष कर रहा था वो भी एक इंसान था। कम से कम इतना लोगों के अंदर संवेदना होनी चाहिए, थोड़ी सी तो संवेदना कम से कम होनी चाहिए ना, कि मुझको तो ये लगता है कि जो ज़िम्मेदार हैं, उनको नींद ही नहीं आनी चाहिए ये सब सोच कर के। लेकिन आप तो हम सब जानते हैं कि कैसे चल रहा है सब कुछ। और इन सब चीज़ों के लिए पब्लिक को हेल्थ एजुकेशन सिस्टम और इन सब चीज़ों के लिए जो मूल सुविधाएँ हैं, इनके लिए कभी भी पब्लिक का एक दूसरे का दुःख शेयर करना चाहिए लोगों को, और संवेदना प्रकट करनी चाहिए, अपना आक्रोश प्रकट करना चाहिए। क्योंकि कल कोई है तो कल कोई और होगा, और कोई मदद के लिए नहीं होगा तो उसके लिए ज़िम्मेदार फिर आप ज़िम्मेदारों को ना कहिएगा, आप अपने आप को ज़िम्मेदार कहिएगा, क्योंकि आप खामोश हैं। जय हिंद।